सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में आपको क्लास 12th मैथ जो प्रश्न अपनी 7.1 लेके आए हैं। और प्यारे बच्चों बता दूं, ये हमारा इंटर का पहला वीडियो है। तो भैया इस वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपको प्रश्नों को बताने वाले हैं। ठीक, एक एक प्रश्न समझ में आएगा, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ज्यादा ना समझते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सवाल नंबर पहला है, निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, समाकलन, ये समाकलन है, ये अवकलन है, ये तभी समझ में आता है जब आपको सूत्र याद होते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनको सूत्र याद कर लीजिए, सवाल समझ में आने लगेंगे आपको। ठीक है, तो सूत्र भैया जरूर याद करिए। आप सूत्र याद कर लोगे, सवाल समझ में आने लगेंगे। अब देखो करेंगे क्या, वो देखना सवाल। अब प्रश्न नंबर कैसे ही करते देखना। नंबर 1, अब देखो ध्यान समझना, यानी यहाँ पर नंबर 1 में है sin 2x। अब एक ऐसा फलन लीजिए, एक ऐसी संख्या लीजिए, उसका अवकलन ये होना चाहिए। थोड़ा ये समझिए। अच्छा देखो, x पे घात मान लो 10 है, x पे घात 10 है, तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है उसका अवकलन ये हो। तो x पे घात 11 ले लो। जब x पे घात 11 लेंगे फिर इसका अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 11x पे घात 10। तो एक ऐसी संख्या लो उसका अवकलन ये होना चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, तो क्या लेना चाहिए हमें, तो हमें क्या लेना चाहिए कि अवकलन ये निकल के आए। तो देखिए यहां पर हम लेंगे dy/dx cos 2x। ठीक है, अब cos 2x का करेंगे अवकलन। जब cos 2x का अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस sin 2x। भैया cos का माइनस होता है। अब फिर 2x का करेंगे, फिर 2x का अवकलन करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2, तो ये लग जाएगा 2 यहां पर। तो यहां पर d/dx cos 2x बराबर, इस 2 को आगे लगा दो तो -2 sin 2x। अब यहां से क्या करेंगे देखना, अब ये -2 है ना, -2 बेटा ये गुणा में है तो इधर भाग में आएगा। तो dy/dx 1/2, ये माइनस का चिन्ह यहां लग जाएगा और इसके बाद हो जाएगा cos 2x बराबर, अब आपका ये हो जाएगा sin 2x। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा, ये dx है आपका, ये dx पहुंचेगा इधर। ठीक है, तो ये वाला dx यहां लगा देंगे तो -1/2 cos 2x बराबर sin 2x और dx। और जैसे ही यहाँ पे dx पहुंचेगा तो यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लग जाएगा और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, एक बार फिर यहाँ समझ लीजिए। देखो शुरुआत से फिर बता दे रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे sin 2x है तो एक ऐसा मान लीजिए, यानी sin 2x है तो एक ऐसा मान लीजिए उसका अवकलन ये हो जाए। sin 2x है तो एक ऐसा मान लो कि उसका अवकलन यही मिले, तो हमने cos 2x ले लिया। फिर cos 2x का अवकलन कितना होता है, -2 sin 2x, फिर 2x का करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब ये 2 हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, sin 2x हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे खाली यही रखना है आपको। तो ये -2 को इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो -1/2 ये हो जाएगा cos 2x। ठीक है, अब इसके बाद ये जो dx है, ये dx पहुंचाते हैं इधर हम। ठीक, पीछे ये वाला dx जो है वो आपका पहुंचता है पीछे, और जैसे dx पहुंच जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा समाकलन का चिन्ह और यही इसका आंसर हो गया। ठीक, कर जल्दी कर लीजिए आप इसको। अब नंबर 2 देखिए। नंबर 2 है आपका cos 3x। ठीक है, इसका समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात करना। तो क्या करेंगे देखना, तो एक ऐसा फलन लो उसका अवकलन ये आए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, d/dx sin 3x, साइन का cos होता है। अब sin 3x का करेंगे अवकलन, तो sin 3x का अवकलन होता है cos 3x। फिर 3x का करेंगे तो आपका ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे d/dx sin 3x। अब ये 3 आगे लगा दो, चाहो तो ये वाला 3 है ना, देखो ये वाला 3 गुणा में है,
जब ये वाला 3 गुणा में है तो प्यारे बच्चों इधर भाग में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/3 sin 3x और बराबर cos 3x। अब यहाँ पे ये dx इधर से हटाएंगे, इधर से dx है, इधर भाग में dx है, उधर गुणा में हो जाएगा, तो 1/3 sin 3x और cos 3x और dx, और जैसे यहाँ पे dx लग जाएगा तो ये समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, हो गया प्रश्न हल। ठीक, चलो जल्दी से कर लीजिए आप। इसको हटा दें, नंबर 3 देखिए। नंबर 3 है e पे पावर 2x। तो e पे पावर 2x को कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले dy/dx और e पे पावर 2x। देखो e पे पावर 2x का अवकलन समाकलन यही रहता है। ठीक, तो अरे भैया एक ऐसा फलन लो फिर उसका अवकलन करो तो e पे पावर 2x मिलना चाहिए, तो e पे पावर 2x ही ले लो, इसका अवकलन यही होता है। ठीक, अब समझना, तो e पे पावर 2x है तो इसका अवकलन क्या होगा, e पे पावर 2x होगा, फिर 2x का करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब ये 2 गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो 1/2 e पे पावर 2x बराबर e पे पावर 2x। अब ये dx इधर भाग में है तो उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 1/2 e पे पावर 2x बराबर e पे पावर 2x और dx। जैसे यहाँ पे dx लगेगा तो प्यारे बच्चों समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, इधर वाला हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर होता है। ठीक, जल्दी से कर लीजिए इसको भी भैया, और कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। भैया बस हमारा इंटर का ये पहला वीडियो है, तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, बस आप कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करते हैं। ax प्लस b पे घात है हमारी 2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक ऐसा फलन लो कि उसका अवकलन ये मिले, तो क्या करेंगे देखना। तो पहले dy/dx ax प्लस b पे घात हमने 3 रख दी, कितनी 3। अब इसका करो अवकलन, जब इसका अवकलन करेंगे तो ये घात आगे आएगी, तो कितना हो जाएगा आपका 3ax प्लस b, फिर एक घात कम हो जाएगी। यहां तक तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए, अरे भैया 3 आगे आएगा, एक घात कम हो जाएगी। अभी तो हमने घात का अवकलन किया, अब ये अंदर वाली संख्या बची हुई है, ये अंदर वाली संख्या। अब अंदर वाली संख्या बची हुई है तो यहाँ पर क्या होगा, ax का हो जाएगा भैया a। अगर आपने अवकलन ध्यान से पढ़ा है तो ax का a हो जाएगा और b को 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है, ये आपका d/dx ax प्लस b पे घात 3 बराबर, अब ये 3a क्या मतलब, यानी 3a ax प्लस b पे घात 2 हो जाएगा। ठीक, अब प्यारे बच्चों ये 3 कहाँ, ये 3 आपका भाग में है, सॉरी 3 ये गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो d/dx ये हो जाएगा 1/3a ऐसे करके। अब ax प्लस b पे घात 3 और बराबर आपका हो जाएगा ax प्लस b पे घात 2। ठीक, इतना। अब ये dx हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा, तो 1/3a ax प्लस b पे घात 3 और बराबर ax प्लस b और स्क्वायर और dx। जैसे यहाँ पे dx लगेगा ये समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब प्रश्न नंबर 5 को कैसे करेंगे देखना। तो प्रश्न नंबर 5 थोड़ा अलग है लेकिन होगा वैसे, कैसे करें देखना। तो यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, अरे भैया इसका निरीक्षण पे द्वारा समाकलन ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समाकलन sin 2x माइनस, और जो समाकलन करते हैं चलो पहले समझ लीजिए 4e पे पावर 3x और इसके बाद dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समाकलन आपका दोनों जगह पहुंच जाएगा, समाकलन यहाँ भी पहुंचा देंगे और समाकलन आपका यहीं पहुंचा देंगे। तो आपका ये हो जाएगा sin 2x dx
-4 बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर e पे पावर 3x और ये dx। अब ये मान के चलेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहां से क्या करेंगे देखना, अब यहाँ पे sin 2x है, तो एक ऐसा फलन मानिए और उसका अवकलन sin 2x हो, तो यहां से क्या करेंगे हम, तो d/dx यहाँ पे cos 2x लिखेंगे। अब जब cos 2x का, ध्यान समझना, cos 2x का अवकलन कितना होता है, -sin 2x। फिर 2x का अवकलन कितना होगा, 2 होगा, तो ये -2 हो जाएगा इतना। अब यहां से क्या होगा, ये -2 को इधर लाएंगे, तो -1/2 -1/2 cos 2x और बराबर बचेगा sin 2x आपका ये, ठीक। ये -2 को उधर लाए तो ये भाग में, गुणा में उधर भाग में हो जाएगा। अब dx पहुंचा देंगे उधर, तो -1/2 cos 2x बराबर हो जाएगा sin 2x और dx। जैसे ही यहाँ पे dx पहुंचेगा बस समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां से ये चीज लेंगे, तो समाकलन e पे पावर 3x, यानी e पे पावर 3x तो d/dx और e पे पावर 3x। एक ऐसा फलन लीजिए उसका अवकलन e पे पावर 3x बनना चाहिए, तो यही लिख लो। अब इसका अवकलन करेंगे तो e पे पावर 3x ही रहेगा, ठीक। e पे पावर 3x का अवकलन e पे पावर 3x ही रहेगा। फिर 3x का करेंगे अवकलन तो आपका ये 3 बन जाएगा। अब यही 3 आपका इधर गुणा में तो उधर भाग में आ जाएगा, तो d/dx और 1/3 और e पे पावर 3x बराबर e पे पावर 3x। अब ये dx आपका उधर पहुंचेगा, तो 1/3 e पे पावर 3x बराबर e पे पावर 3x और dx, और जैसे ही dx लगेगा वैसे समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 3 पहले देखना दिखाई दे रहा था ना आपको, ठीक सही। अब ये प्रश्न हो गए खत्म, तो ये हटा दे रहे हैं। अब यहां से क्या करेंगे, समीकरण यानी कि ये सभी मान, यानी समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, अर्थात इन दोनों के मान, प्यारे बच्चों, इन दोनों के मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब देखना समीकरण नंबर 1 क्या है, यहां पर लिखा हुआ है, या पहले प्रश्न को लिख लो, थोड़ा ध्यान समझना। यहाँ पे है आपका ये sin 2x और dx -4 e पे पावर 3x और इसके बाद dx। ये आपका समीकरण नंबर पहला है। अब यहां से हम क्या करेंगे, तो समीकरण नंबर पर लिखना है, समीकरण यहां पे लिख लो आप, समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो ये समीकरण नंबर पहला लिख लिया हमने। अब ये सभी मान निकाल चुके हैं, तो देखो इसका मान ये रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे -1/2 cos 2x -4। अब इसका मान देखो ये रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 और इसके बाद e पे पावर 3x। अब यहाँ से थोड़ा और इसको चाहो तो माइनस का मान ले लो, तो यहाँ पे -1/2 cos 2x, ये -4/3 और e पे पावर 3x। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, उसका आंसर भी मैच कर लें हम। ठीक, जल्दी करिए, आपका आंसर ठीक है। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। अब प्रश्न नंबर 6 से इनका समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं देखना। तो सभी बच्चे लिखेंगे नंबर 6, तो यहाँ पे i बराबर, यानी इंटीग्रेशन, ठीक है, i बराबर, सब में i बराबर जरूर लिखेंगे आप, 4 e पे पावर 3x और +1 और इसके बाद d पे घात यानी dx। देखिए अवकलन में क्या होता है, अवकलन में घात घटती है और समाकलन में घात जुड़ती है। ठीक, कैसे करेंगे देखना। अच्छा, थोड़ा आपको बता दे, थोड़ा परिचित करा दे अवकलन समाकलन में क्या होता है। देखिए जैसे d/dx और x पे घात 10 है, ठीक, और यहाँ पे समाकलन में क्या होगा,
आई बराबर समाकलन x पे घात 10 और dx। तो इन दोनों में अंतर समझ लो थोड़ा ध्यान से। देखिए इसका अवकलन करेंगे तो इसकी घात आगे आएगी, यानी 10 x पे घात 9 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें घात जोड़ेगी, 10 पे घात यानी x पे घात 10 है। जब x पे घात 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x पे घात 11। जितनी घात यहाँ होगी उतना ही हर में लिखा जाएगा। ठीक, ये चीज है। चलिए कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो पहले समाकलन दोनों जगह पहुंचाएंगे। देखो समाकलन यहाँ पे दो पद, एक पद ये और एक पद ये, तो समाकलन हम दोनों जगह पहुंचाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, और ये 4 बाहर हो जाएगा, 4 e पे पावर 3x और dx प्लस 1 यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 dx। चलिए देखिए ध्यान से समझना। तो ये 4 तो ऐसे लिख दिया जाएगा, e का अवकलन और समाकलन वही रहता है, तो e पे पावर 3x, ठीक, e पे पावर 3x। अब 3x का करेंगे, अरे भैया एक बार फिर समझिए, सबसे पहले समाकलन दोनों जगह पहुंचाएंगे तो ये 4 बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब e पे पावर 3x है तो e पे पावर 3x का अवकलन e पे पावर 3x ही रहेगा। अब 3x का करेंगे अवकलन। देखिए सबसे पहले होता है समाकलन, प्यारे बच्चों, सबसे पहले होता है समाकलन, समाकलन के बाद होता है अवकलन। अवकलन जो शेष बच जाता है उसी का अवकलन होता है, और अवकलन करके हर में लगाया जाता है। देखो समझिए, e पे पावर 3x, e पे पावर 3x का करेंगे, अब समाकलन यही रहेगा। समाकलन के बाद यहाँ पे बचा हुआ है 3x, और 3x का अवकलन कितना होता है, 3 होता है, और वो 3 का हर में लिखेंगे इसके ऐसे करके। अब यहाँ पर देखिए, अब 1 dx का समाकलन x होता है तो यहाँ पे x लिख देंगे, और लास्ट में प्लस c जोड़ देंगे। c क्या है आपका, समाकलन एक नितांक है, ठीक है। जल्दी से हो गया प्रश्न, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब प्रश्न नंबर 7 कैसे करते देखना। i बराबर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर और उसके बाद dx। तो एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा कर लीजिए पहले, तो एक्स स्क्वायर का एक में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा dx। अब ये से कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब ये समाकलन दोनों जगह पहुंचा दो, जब समाकलन दोनों जगह पहुंचाएंगे तो x पे घात 2 dx माइनस 1 dx, इस प्रकार। अब देखना, x पे घात 2, x पे घात 2 है तो घात 2 में 1 जोड़ दो तो x पे घात 3, और जितनी x पे घात होगी उतना ही नीचे लिखा जाएगा तो बटा 3, और माइनस 1 यानी कि 1 का समाकलन x होता है और x, और प्लस c, समाकलन करने के बाद लास्ट में c और जोड़ेंगे। अब इसको आप लिख सकते हो 1 बटा 3 x पे घात, पहले तो ये देख लो दिखाई दे रहा है आपको। चलो अब ये वाली लाइन थोड़ा यहाँ पे करके दिखाई दे रहे हैं हम। चलो तो कैमरा ही नीचे कर लें थोड़ा, देखिए चाहो तो आप इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। या करके लिख लो इसको, 1 बटा यहाँ पे 3 है तो इसको 1 बटा 3 x पे घात 3 माइनस एक्स प्लस c, ऐसे और लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसे हम। अब प्रश्न नंबर है आपका 7 के बाद 8 नंबर आता है। dx, चलिए देखिए, तो यहां से हम क्या करेंगे, अब ये समाकलन तीनों जगह पहुंचाएंगे तो a को पहले बाहर कर लो एक्स स्क्वायर और dx, प्लस b को बाहर कर लो x dx, और प्लस c, ठीक, c को बाहर करेंगे तो यहाँ पे 1 dx बचेगा। कर दीजिए भैया। तो देखो a x पे घात 2 है तो समाकलन में घात जुड़ती है, तो x पे घात 3 और बटा 3, प्लस x पे घात 1 है तो x पे घात 2 और बटा 2, यहाँ पे b और c, और इसका x हो जाएगा और प्लस c जोड़ देना लास्ट में आपको। अब थोड़ा इसको सही लिख दो, तो a बटा 3 x पे घात 3, b बटा 2 x पे घात 2 प्लस सी एक्स और प्लस c।
हो गया आंसर। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9, आई बराबर 2x² प्लस ई पे पावर x और इसके बाद है आपका dx। अब यहाँ पे समाकलन दोनों जगह पहुंचाएंगे तो दो बाहर हो जाएगा, x² dx प्लस ई पे पावर x और इसके बाद dx। तो x पे घात 2 है तो इसका समाकलन हो जाएगा x पे घात 3 और बटा 3। समाकलन में घात जुड़ती हैं, समाकलन में घात जुड़ती हैं। प्लस ई पे पावर x है तो इसका ई पे पावर x ही रहेगा और प्लस c जोड़ देना है आपको। तो ये हो जाएगा 2/3, ये 2/3 और x पे घात है 3 और ई पे पावर x प्लस c हो गया इसका आंसर। चलिए करिए, आप प्रश्न को नोट करिए तब तक स्याही डाल रहे हैं भैया इसमें हम। और भैया सभी बच्चे वीडियो को में कमेंट करके जरूर बता देंगे वीडियो आपको कैसा लगा है, और एक लाइक जरूर कर देना भैया वीडियो को। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10, आई बराबर √x माइनस 1/√x का होल वर्ग और dx। तो यहाँ पे सूत्र होता है a माइनस बी का होल वर्ग बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। ये सूत्र होता है। पहले तो इसका प्रसार करेंगे हम, ठीक है। तो i बराबर, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2a और 1/√x और इसके बाद dx, ठीक है। तो यहां से ये चला जाएगा, इस 2 से ये अंडरूट चला जाता है तो आपका बचेगा x माइनस, तो 1 का वर्ग 1, फिर ये अंडरूट चला जाएगा तो 1/x बचेगा माइनस ये बचेगा 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, समाकलन पहुंच जाएगा दोनों जगह, तीन जगह समाकलन पहुंचेगा आपका। तो 1x और dx प्लस, अब यहाँ पे 1/x और dx माइनस 2 बाहर 1 ऐसे करके समाकलन दोनों तीनों जगह पहुंच जाएगा। अब इसका अपकरण होगा x²/2, ठीक। समाकलन में घात 1 है तो समाकलन में घात जुड़ती हैं, 1 है तो उसमें 1 और जोड़ दो तो x पे घात 2 और जो x पे घात होगी वही हर में लिखा जाएगा। प्लस 1/x का होता है log mod x, इसका सूत्र ये होता है 1/x का समाकलन log mod x होता है, माइनस 2 1 का x हो जाएगा और प्लस c। यही आपका आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए भैया अगला देखिए। प्रश्न नंबर 11, आई बराबर x² प्लस 5x² और जो माइनस का 4 और बटा है आपका x², तो यहाँ पे लिख देंगे dx। तो आपका x² है, इन तीनों के नीचे लगा देंगे तो आपका x² प्लस 5x² हो गया। गलत कहीं पे देखो, सवाल गलत लिख दिया हमने, कहाँ पे गलती हुई है ये भी देख रहे हैं हम।
हाँ यहाँ पे गलती, घात 3 है ये, ठीक है, यहाँ पे घात 3, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4/x², तो ये x² इन तीनों के नीचे लग गया। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है, तो एक घात बचेगी, x बचेगा खाली, प्लस यहाँ से ये चला जाएगा तो आपका 5 बचेगा। अब ये इस x पे घात 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 4x पे घात -2 हो जाएगा, और इसके बाद dx। अब यहाँ पे समाकलन है, हर जगह पहुंचा देंगे, यानी तीनों जगह समाकलन पहुंचा देंगे, तो आपका x dx प्लस 5 बाहर हो जाएगा 1 dx, ठीक, -4 बाहर हो जाएगा तो x पे घात -2 dx। अब यहाँ ध्यान समझना, अरे भैया देखो ये 5 है, हम 5 गुणा 1 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो ये 5 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे 1 ही तो बचेगा ये। चलिए देखिए समझिए, अब इसका हो जाएगा x पे घात 2, यहाँ पे घात 1 है तो इसमें 1 जोड़ो ना, तो x पे घात 2 हो जाएगी, तो जो x पे घात होगी वही नीचे लिखा जाएगा। अब प्लस 1x का जो एक का समाकलन होता है x, तो ये 5x हो जाएगा, -4। अब देखो x पे घात -2 है, x पे घात -2 है तो इसमें 1 जोड़िए ना आप, जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो x पे घात -1 बन जाएगा, और जो x पे घात होगी भाई नीचे लिखी जाएगी -1, तो ये 4, इसका हो जाएगा x पे घात -1 और बटा -1, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो x²/2 और प्लस का 5x, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 4x पे घात -1। अब इसको नीचे उतार के ले आइए और प्लस सी और लगा दो यहाँ पर, आप जैसे समाकलन का चिन्ह खत्म होता है सी लग जाता है, पहले देख ले, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2x² और प्लस 5x और प्लस ये हो जाएगा 4/x और प्लस सी, ये इसका आंसर आएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए भाई, और ये से मार्कर की पता नहीं चुनिया कहाँ रख दी, मिल नहीं रही है। अरे भाई कहाँ चली गई है? चलिए भैया हो गया होगा। अरे भाई हम ये देख रहे हैं, ये जो मार्कर हमने स्याही डाली लेकिन इसकी चुंगिया नहीं पता कहाँ से लग रही उन्हें, परेशान, पता नहीं कहाँ रख दी, दिखाई नहीं दे। चलो इसको हटा रहे हैं, इसके बाद अगला देखिए। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कैसे करें देखना। तो i बराबर x पे घात 3 प्लस 3x प्लस 4 और बटा √x और इसके बाद dx। अब देखिए √x है तो √x को लिखेंगे x पे घात 1/2, तो x पे घात 3 और प्लस 3x प्लस का 4 बटा x पे घात 1/2 और इसके बाद dx। अब x पे घात 1/2 को तीनों के नीचे लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x पे घात 3 बटा x पे घात 1/2 और प्लस 3x फिर x पे घात 1/2 और प्लस 4 x पे घात 1/2 और बाहर लिख देंगे dx। अब ध्यान समझना, अब x पे घात 3 है, यहाँ पे x पे घात 1/2 है तो इसको ऊपर ले जाएगा तो घट जाएगी घात, तो x पे घात 3 माइनस 1/2 प्लस यहाँ पर भी इस x पे घात 1 है तो 1 में से 1/2 घट जाएगा, तो 1 में से 1/2 घट जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस 4 x पे घात माइनस 1/2 हो जाएगा आपका और dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, समाकलन हर जगह पहुंचा देंगे हम, तो x पे घात यानी समाकलन यहाँ जाएगा तो पहले हो कितना जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 6 में से घट जाएगा तो x पे घात तो 5/2 और ये dx हो जाएगा प्लस ये 3 बाहर हो जाएगा, 2 1 2, 2 में से 1 घट जाएगा तो x पे घात 1/2 बचेगा और इसके बाद dx प्लस ये 4 बाहर हो जाएगा
तो एक्स पे घात माइनस 1/2 और dx। चलिए कैसे करेंगे देखना। समाकलन में घात जोड़ दी जाती है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान समझना, शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको। एक्स पे घात 5/2 है। एक्स पे घात थोड़ा अलग समझ लो, जैसे एक्स पे घात 3 मान लो 5 है, हमें इसका करना समाकलन। तो आप क्या करेंगे, 5 और 3 8, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स पे घात 8 और हर में 5 ही रहेगा आपका। ठीक है, एक बार फिर समझ लो। एक्स पे घात 3/5 है, तो 5 और 3 8, तो एक्स पे घात 8/5 है। अब जो यहाँ पर घात होगी इसको उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा 5/8 ऐसे करके। अभी नहीं समझ में आया, दूसरा समझ लो आप। एक्स पे घात 7 मान लो 15 है, तो ये 15 7 22, 15 7 22, तो एक्स पे घात 22/15, ये 22 लिखा हुआ है, 15 7 22 और बटा 15। ठीक है, ऐसे करके अब इसको उल्टा करके इसके आगे लिख दो 15/22 ऐसे करके। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 2 है, 2 और ये 5 7, तो एक्स पे घात 7/2। अब इसको उल्टा करके यानी 2/7 ऐसे। ठीक, आगे देखिए प्लस ये 3। अब बिल्कुल यहाँ पे यही करने वाले हैं। पहले इस 2 में 1 जोड़ो, इस 2 में 1 जोड़ो तो 3, तो एक्स पे घात 3/2। अब यहीं पे इसका उल्टा करके लिख दो 2/3 और ये गुणा का चिन्ह। ठीक, आगे देखिए प्लस यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। अब एक्स पे घात भैया, एक्स पे घात -1/2 है, तो ये 2 और -1 जोड़ेंगे। अरे भाई देखो -2 प्लस ये -1 और +2 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स पे घात 1/2, यहाँ पे 2/1 और यहाँ पे गुणा का चिन्ह और प्लस c। अब इसको हल कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 2/7 एक्स पे घात 7/2। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, प्लस 2 एक्स पे घात 3/2 और प्लस 4 दूनी 8 और एक्स पे घात 1/2 प्लस c। अब ये एक्स पे घात 1/2 है, चाहो तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हो, ये आप यहाँ पे 1/2 हटाओगे और अंडर लगाओगे, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। ये इसका आंसर आ गया। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। अब आपको बताने वाले प्रश्न नंबर 13। चलिए भैया प्रश्न नंबर 13 कैसे करते हैं वो देख लो। I बराबर एक्स पे घात 3 माइनस x² प्लस का x -1 और बटा है आपका x -1 और उसके बाद dx। चलिए अब प्यारे बच्चों यहाँ से देखो, इन दोनों में से हम x² कॉमन लेंगे। जब x² कॉमन लेंगे तो x -1 बचेगा, इन दोनों में से +1 कॉमन लेंगे तो x -1 बचेगा और बटा x -1 यहाँ पे लिख देंगे dx। अब देखिए x -1 कॉमन दोबारा से फिर मिल जाएगा, तो x² + 1 और बटा x -1 और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब प्यारे बच्चों यहाँ से चीज कट जाएगी, तो आपका बचेगा x² + 1 और इसके बाद dx। अब ये समाकलन दोनों जगह पहुंचा देंगे, तो x² dx और प्लस 1 dx। अब इसका हो जाएगा x पे घात 3 और बटा 3। तो इस 3 को ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1/3 करके ऐसे करके। ठीक है, और प्लस इसका x और प्लस c। ये आंसर हो गया। जल्दी से छाप लो उसको भैया। अब ये वाले प्रश्न तो हो गए सभी खत्म। अब इसके बाद 13 14 से लिखना स्टार्ट कर दें, तो 14 लिख दें या 14 से। ठीक है, इसको हटा देना। प्रश्न नंबर 14 कैसे करते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। चौदह नंबर देखिए, तो सबसे पहले I बराबर समाकलन, तो 1 - x और √x और dx। ठीक है, ध्यान समझते रहना है। तो 1 - x, ये √x है तो इसको लिखेंगे 1/2 और ये dx। ठीक, x पे घात 1/2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो समाकलन
एक्स पे घात 1/2 का इसमें करेंगे तो एक्स पे घात 1/2 रहेगा, माइनस यहाँ पर घात 1 है तो इन दोनों घात जुड़ जाएंगे तो एक्स पे घात 1 प्लस 1/2 और ये dx। तो एक्स पे घात 1/2, 2 एकम 2 3 हो जाएगा तो एक्स पे घात 3/2 और उसके बाद dx। अब ये समाकलन दोनों जगह पहुंचा देंगे तो समाकलन एक्स पे घात 1/2 dx माइनस एक्स पे घात 3/2 और ये dx। तो देखो 2 और 1 3 हो जाएगा तो एक्स पे घात 3/2। ठीक, अब यहाँ पे 2 बटा उल्टा करके घात है, घात का उल्टा करके यहाँ लिखा जाता है माइनस। अब ये 3 2 5 तो एक्स पे घात 5/2, यहाँ पे 2/5 और प्लस ही हो गया इसका आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए, समाकलन में घात जोड़ी जाती है। अरे भैया एक्स पे घात यहाँ पे है 3/2 है, ठीक है, तो 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 इसका इसमें करेंगे 3 और 2 एकम 2 और बटा 3 तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो भाई तो लिखा हमने, अरे तेरे की 5/2, नीचे 2 है ना हर में, 5/2। तो यहाँ पे एक्स पे घात 5/2, फिर यहाँ पे इसका उल्टा करके इसका गुणांक बना दिया जाता है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब एंटर में आ गए तो इतनी तो जानकारी होगी आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 15। चलिए भैया प्रश्न नंबर 15 देखिए। आई बराबर √x 3x² प्लस का 2x प्लस का 3 और dx। तो इसका अंदर गुणा करेंगे, तो जब इसका अंदर गुणा करेंगे देखो पहले x पे घात 1/2 है, ठीक है, तो x पे घात 1/2 3x², 2x प्लस 3 और dx। इसका अंदर सब में गुणा करा दीजिए। तो जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 3x पे घात 2 प्लस 1/2 प्लस 2x पे घात 1 प्लस 1/2 और प्लस 3x पे घात 1/2। अरे भैया इसका गुणा सब में होगा ना, तो यहाँ पे 2 में 1/2 जुड़ जाएगा, फिर 1 में 1/2 जुड़ जाएगा और इसका गुणा इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 3x पे घात 5/2 हो जाएगा, 5/2 और प्लस 2x पे घात 2 एकम 2 1 3 3/2 हो जाएगा, प्लस 3x पे घात 1/2 और इसके बाद dx। अब यहाँ पर क्या होगा, समाकलन प्रति जगह पहुंचा देंगे तो ये आपका ये 3 तो बाहर हो जाएगा, x पे घात 5/2 और dx प्लस 2 बाहर हो जाएगा, x पे घात 3/2 dx प्लस 3 बाहर हो जाएगा, x पे घात 1/2 dx। ठीक, चलिए 3। अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, 5 2 7 तो x पे घात 7/2, 5 5 2 7 x पे घात 7/2। अब इसका 7/2 का उल्टा करके लिख देंगे यहाँ पर हम, पहले गुणा का चिन्ह 2/7 ऐसे करके, अब प्लस ये 2 लिखिए पहले। अब ये कितना हो जाएगा, x पे घात 5/2, अब इसका उल्टा करके 2/5, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगेगा, प्लस 3। ठीक, ये 2 1 3 हो जाएगा तो x पे घात 3/2, अब इसका उल्टा करके लिखेंगे यहाँ पर 2/3, यहाँ पे गुणा का चिन्ह और प्लस c। तो ये 3 से 3 यहाँ पर ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6/7 और x पे घात 7/2 प्लस 2 दूनी 4/5 और x पे घात 5/2 और प्लस ये हो जाएगा 2x पे घात 3/2 और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए भाई इसको। और इसके बाद भैया कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। बस ये हमारा इंटर का पहला वीडियो है तो कमेंट करके सभी बच्चे बता के जाएंगे वीडियो कैसा लगा है। ठीक, और हमारे सुझाव दीजिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना आप। ये 15 के बाद 16 नंबर कैसे करते देख रहे हैं, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर ले भाई। प्रश्न नंबर 15 के बाद 16, आई बराबर 2x माइनस 3 cos x और प्लस e पे पावर x और इसके बाद यहाँ पे लगा देना आपको dx। चलिए भाई अब तो नोट कर लिया होगा, इसको हटा रहे हैं।
अब समाकलन प्रति जगह पहुंचा दो यहाँ पर, तो 2 बाहर हो जाएगा, x हो जाएगा -3 cos, और dx तो लगाना भूल ही गए हम, dx -3 बाहर cos x और dx प्लस e पावर x और ये dx, समाकलन हमने तीनों जगह पहुंचा दिया। तो 2 यहाँ पे घात 1 है तो x पे घात 2/2 हो जाएगा -3। अब cos का समाकलन, भैया cos का समाकलन होता है sin x, ठीक है। अब प्लस e पे पावर x, इसका समाकलन यही रहता e पे पावर x। अब ये 2 से 2 कट गया तो आपका x² माइनस का 3 sin x प्लस e पावर x प्लस ये हो गया इसका समाकलन। जल्दी से कर लीजिए नोट इसको भाई। चलिए नोट लिख लिया होगा, प्रश्न इतना लंबा नहीं है। चलो आप लिखो, इसमें भी स्याही डालना है भैया। सोलह के बाद 17 नंबर, ये रहा नंबर 17। आई बराबर 2x² माइनस 3 sin x और प्लस का 5 √x और यहाँ पर dx है। तो समाकलन प्रति जगह पहुंचा दीजिए, ठीक। तो 2 बाहर हो जाएगा तो आपका x² dx माइनस 3 बाहर हो जाएगा sin x और dx और प्लस 5 बाहर हो जाएगा। अब ये √x है तो इसको लिखेंगे हम x पे घात 1/2 और ये dx, ठीक है। चलिए कर दीजिए इसका समाकलन। देखो बेटा सूत्र याद होने चाहिए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा x पे घात 3 और बटा 3 माइनस, अब देखिए साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, क्या होता है माइनस कॉस x, ठीक, और प्लस 5। अब ये 2 और 3 तो x पे घात 3/2, 3/2। अब इसको उल्टा करके लिखेंगे 2/3, यहाँ पे गुणा का चिन्ह और प्लस c। अब इसको हल कर दीजिए तो आपका 2/3 x पे घात 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये c बना हुआ है cos x, ये अरे भैया माइनस माइनस प्लस 3 cos x हो जाएगा और प्लस 5 दूनी 10/3 और x पे घात 3/2 और प्लस c हो गया इसका आंसर। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब इसके बाद आपको बताने वाले हैं प्रश्न नंबर 18। sec x प्लस tan x और इसके बाद dx। चलिए भाई अब इसका अंदर सेक का अंदर गुणा करेंगे, जब सेक का अंदर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा sec² x dx और प्लस जब इसका इसमें करेंगे तो sec x और ये dx। तेरी से अरे भैया sec x का अंदर गुणा करेंगे तो ये sec² x और प्लस sec x इंटू tan x, यहाँ पे लिख देना dx। अब समाकलन आपको तीनों यानी दोनों जगह पहुंचा देना है, तो sec² x dx प्लस समाकलन sec x इंटू tan x और dx। अब देखिए ये सूत्र ही है प्यारे बच्चों, सूत्र है, सूत्र याद करिए। तो देखो sec² है तो आपका यहाँ पर tan x हो जाएगा प्लस sec x इंटू tan x, ये हो जाएगा आपका sec x और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी।
ये सूत्र ही आपके सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स हो जाएगा और सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स हो जाता है। सूत्र है आपके समाकलन के। चलिए इसको हटा दे रहे हैं हम। इसके बाद देखिए 19 नंबर, सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स और इसके बाद dx। चलिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स, देखो सेक स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर को लिख दें हम, सेक स्क्वायर को लिख दें 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, और बटा, और कॉसिक स्क्वायर को 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख दें dx, तो ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और बटा कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो साइन बटा कॉस क्या बन जाता है, टेन, तो टेन स्क्वायर एक्स और इसके बाद अब इसका कर दीजिए आप समाकलन, ठीक है। अब देखिए आप टेन स्क्वायर है, ठीक, इसका समाकलन तो है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूत्र होता है आपका, देखो थोड़ा बता दें, तो यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या करें, एक को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे टेन स्क्वायर की जगह पे ये लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इसके बाद dx। अब ये समाकलन हम दोनों जगह पहुंचा देंगे, जब ये समाकलन दोनों जगह पहुंचाएंगे तो आपका हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स और dx और माइनस 1 और dx इस प्रकार। और भैया समाकलन दोनों जगह पहुंचा देंगे। अब ये सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x और 1 का हो जाएगा माइनस एक्स, ये इसका आंसर हो गया, और प्लस सी और जोड़ देना है, ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए आप भैया। इसमें त्रिकोणमिति के सूत्र आपको याद और होने चाहिए, जल्दी से कर लो। इसके बाद अगला देखिए, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, वो कैसे करते देखना। नंबर 20 लिखेंगे यहां पर हम, आई बराबर 2 माइनस 3 साइन एक्स और बटा कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर दोनों को नीचे लगा देंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, और यहाँ पे लगा देंगे dx। अब ये 1 बटा कॉस स्क्वायर, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटा कॉस स्क्वायर, ठीक, ऐसे माइनस 3। अब इसको लिखेंगे साइन एक्स बटा कॉस एक्स और गुणा 1 बटा कॉस एक्स और dx। अरे भैया कॉस स्क्वायर को 2 बार ऐसे लिख दिया, बात तो भाई इसका गुणा करेगा दोबारा यही बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 और जो 1 बटा कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बटा कॉस, ये साइन बटा कॉस 10 बन जाएगा। पहले इसको 1 बटा कॉस सेक होता है 3 सेक एक्स इंटू और साइन बटा कॉस 10x होता है। अब यहाँ पे dx। अब ये समाकलन आप दोनों जगह पहुंचा दीजिए, तो पहले 2 बाहर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये अरे तेरे लिख जाना dx माइनस 3 बाहर हो जाएगा सेक एक्स 10x और dx। अब देखो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का समाकलन होता है 10x और माइनस 3 सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन होता है सेक एक्स
और प्लस ये इसका आंसर आ गया। ठीक, जल्दी से कर लीजिए नोट आप। इधर % भी खत्म हो गए। अब इसके बाद 21 से स्टार्ट करेंगे हम। चलिए वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। इक्कीस नंबर है I बराबर √x प्लस 1/√x और dx। इसमें कौन सा विकल्प होगा? इसमें कुछ नहीं, आपको सीधा समाकलन करना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे समाकलन दोनों जगह पहुंचा दीजिए। तो √x dx प्लस 1/√x और इसके बाद dx। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x पे घात 1/2 dx प्लस, अब यहाँ पर भी x पे घात 1/2, नीचे हर में होगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x पे घात -1/2 और ये dx। अब इसका समाकल कर दीजिए। 2 और 1 3, तो x पे घात 3/2, यहाँ पे उल्टा करके लिखा जाएगा प्लस, यहाँ पे x पे घात, इसमें 2 में 1 जोड़ेंगे, अरे भैया 2 यहाँ पर -1 प्लस 2 करेंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो x पे घात 1/2, x पे घात 1/2, अब यहाँ पे उल्टा करके लिखेंगे 2/1 और प्लस c। तो आपका अब ये एक मत लिखो, हटाओ इसको, यही आपका आंसर है। मिलाओ कौन सा विकल्प है, देखिए। अब आपका ये विकल्प नंबर हो जाएगा पहला विकल्प सही। पहला क्यों है? ये आपका दूसरा सी सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 22 कैसे करते हैं वो देखना। इसको हटा देना। ठीक, 22 नंबर देखिए। बाईस नंबर दे रखा है यहाँ पर d/dx f(x) 4x पे घात 3 माइनस 3/x पे घात 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये दे रहा f2 बराबर 0। चलिए कैसे करते देखना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, जरा ध्यान समझना। अब आप देखिए, यहाँ पे ये dx है, हम dx को इधर भेजेंगे, तो देखिए यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा f(x) बराबर 4x पे घात 3 माइनस 3 और x पे घात 4, और ये हो जाएगा dx। और जैसे यहाँ पे dx आएगा और यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने आपको बताए हैं परीक्षण विधि से। ठीक है, अब यहाँ पे समाकलन प्रत्येक जगह पे पहुंचा देंगे हम, समाकलन प्रत्येक स्थान पे पहुंचा देंगे। तो देखना क्या होगा, f(x) बराबर, ठीक है, अभी इसको हटा देना, इसकी जरूरत नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा 4 तो बाहर हो जाएगा, तो x पे घात 3 माइनस, ठीक है, अब आपका ये 3 बाहर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा, और भाई ये x पे घात कितना, 3/x पे घात 4 है, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 3x पे घात -4 और ये dx, तो यहाँ पर भी dx लिख दें ऐसे करके और माइनस का चिन्ह है। अब ये 3 हो जाएगा बाहर, 3 हो जाएगा बाहर, तो 4x पे घात 3, 4x पे घात 3 और ये dx, -3 बाहर हो जाएगा, तो x पे घात -4 और ये dx। अब इसका कर दीजिए भैया समाकलन, इसका कर देंगे हम यहाँ पर हम समाकलन। अब ठीक है, तो आपका ही हो जाएगा 4। जब इसका समाकलन करेंगे हम, जब इसका समाकलन करेंगे, सवाल गलत तो नहीं लिख लिया हमने, 4x पे घात 3, हाँ ठीक है। जब इसका समाकलन करेंगे तो x पे घात आपका हो जाएगा ये 4, x पे घात 4 और बटा 4 माइनस यहाँ पर 3। जब इसका समाकलन करेंगे तो x पे घात -3 हो जाएगी, और फिर वही नीचे लिखेंगे -3, और फिर आपको लगाना पड़ेगा प्लस c। ये अब ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका बचेगा x पे घात 4 और ये माइनस प्लस बन जाएगा।
अरे भैया ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। और ये फिर 3 से 3 कट जाएगा, तो एक्स पे घात -3 और प्लस सी। और इधर क्या चल रहा है आपका, एफ एक्स चल रहा है। अब यहां से थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे हम, एक्स पे घात 4 प्लस, अब इसको नीचे उतार के ले आइए, इसको ले आइए नीचे उतार के, तो आपका हो जाएगा 1/x पे घात 3 और प्लस सी, ठीक है। ये तो ये कर लेंगे समीकरण नंबर 1। कितना कर लेंगे, 1, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे यहाँ पर हम। अब यहां से क्या करेंगे देखना, अब इधर वाला हम हटाए दे रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में ये चीज दे रखी है, F2 दे रखा है, ये F2, इसका अर्थ क्या है, F2 बराबर 0 दे रखा है। इसका अर्थ ये है कि x की जगह पे 0 लगाया जाएगा। देखो यहाँ पे x बना हुआ है, ये x, तो x की जगह पे, सॉरी माफी करता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ भैया, x है तो यहाँ पे 2 है, तो x बराबर 2 रखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, जब x बराबर 2 रखेंगे तो आपका यहाँ पे F2 हो जाएगा बराबर, तो यहाँ पे 2, अरे भैया x की जगह पे 2 लगाइए ना, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे घात 4 हो जाएगी, प्लस 1 बटा, यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो यहाँ पे घात 3 हो जाएगी और प्लस सी, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी ये तो 16 हो जाएगा, और प्लस 1 बटा ये 8 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इतना अब ये 16 8 128, 28 और 1 जुड़ जाएगा तो 129 बटा 8 और प्लस सी, तो यहाँ पे आपका F2 चल रहा है। अब एक चीज इसमें और दे रखी है, इसमें ये दे रखा है F2 बराबर 0, तो इसकी जगह 0 लगा देंगे। जब हम इसकी जगह 0 लगाएंगे तो 0 बराबर हो जाएगा 129 बटा 8 प्लस सी। अब 129 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो सी बराबर -129 बटा 8, और ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर सी का मान -129 बटा 8, तो ये यहाँ पे लगा देंगे। तो जब इसको यहाँ पे लगाएंगे, चलिए थोड़ा इसको नीचे सरका लें हम, चलिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर f(x) बराबर, तो x पे घात 4 प्लस 1 बटा x पे घात 3। अब ये c है तो c का मान ये रहा, तो -129 बटा 8, ये इसका आंसर आ गया। मतलब भैया कौन सा विकल्प सही है, तो ये विकल्प नंबर आपका शायद पहला ही सही है, ठीक है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस आप कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है।